सन 2005 गंगोत्री गांव के एक घर में हरिया अपनी बीवी अरुणिमा के साथ बैठा रात का खाना खा रहा था। खाने के बाद उसने अरुणिमा से पानी मांगा। अरुणिमा, आज शायद तुम पानी रखना भूल गई। जी नहीं, भूली नहीं हूँ। पता नहीं आज शाम को पानी आया ही नहीं। जब से अब तक कई बार देख चुकी हूँ। खाना बनाने के लिए भी पड़ोसी से मांगा था। अब तो जब आएगा तब मिल सकता है। अरे ऐसे तो पानी कल तक नहीं आया, तो क्या कल तक प्यासे रहेंगे? लाओ मुझे बाल्टी दो, मैं पुराने कुएं से लेकर आता हूँ। सुनकर अरुणिमा हरिया को बाल्टी दे देती है और वो पानी भरने पुराने कुएं पर चला जाता है। कुएं का इस्तेमाल पूरी तरह बंद ही हो चुका था, इसलिए उस तरफ बहुत सन्नाटा रहा करता था। हरिया को अपने पीछे पायल की छन छन की आवाज सुनाई देने लगती है। कौन है? कहते हुए उसने पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो दोबारा से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद फिर से छन छन की आवाज आई और इस बार जब उसने पलट कर देखा तो वहाँ नीली साड़ी पहने हुए एक औरत खड़ी हुई थी। कहाँ जा रहा है हाथ में बाल्टी लिए? कुएं से पानी लेने जा रहा हूँ। लेकिन तू कौन है? इस पर वो औरत गुस्से से बोली, उस कुएं से पानी लेने की हिम्मत भी मत करना। तुम लोगों को कोई हक नहीं उसमें से एक बूंद भी पानी लेने का। सुनकर हरिया बिगड़ गया और बोला, तू कौन होती है मुझे वहां जाने से रोकने वाली? हमारे गांव का कुआं है वो, मैं उसमें से पानी क्यों नहीं ले सकता? कुएं का पानी जानवरों के लिए है। औरत के इतना कहते ही उसके चेहरे का रंग बदलने लगा और वो एक भयानक दिखने वाली चुड़ैल बन गई। हरिया की सांसें अटकने लगी और उसके हाथ से बाल्टी छूटकर जमीन पर गिर गई। भूत भूत कहकर हरिया वहां से भागने लगा और हड़बड़ी में उसको ये भी ध्यान नहीं रहा कि वो अपने घर की तरफ नहीं बल्कि कुएं की तरफ ही भाग रहा है। अब भागते भागते उसकी सांस फूलने लगी थी और पीछे से आ रही छन छन की आवाज भी अब बंद हो चुकी थी। सामने उसको कुआं नजर आया और वो उसके करीब जाकर रुक गया। फिर उसने पलट कर देखा तो चुड़ैल दूर दूर तक नजर नहीं आई। कौन थी वो और उसने पानी लेने से मना क्यों किया? हरिया पहले से ही इतना प्यासा था और अब भागने की वजह से उसकी प्यास और बढ़ चुकी थी। उसको डर तो लग रहा था लेकिन प्यास अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जो होगा देखा जाएगा। अगर पानी नहीं पिया तो वैसे भी प्यास से मर ही जाऊंगा। कहकर हरिया ने कुएं में टंगी बाल्टी को अंदर छोड़ा और रस्सी खींचकर पानी निकाला। फिर जैसे ही उसने पानी की एक दो घूंट भरी उसको पीछे से फिर पायल की छन छन सुनाई देने लगी। कहा था ना कि ये पानी सिर्फ जानवरों के लिए है। जैसे ही हरिया ने पीछे देखा वो उसी समय एक छोटे से कुत्ते के पिल्ले में बदल गया। ये गांव आज से पानी के लिए तरसेगा और जो भी इस कुएं से पानी लेगा वो जानवर बन जाएगा। अगले दिन भी गांव के कुछ घरों में पानी नहीं आया तो कुछ लोगों ने पड़ोसियों से मांगकर अपना काम चला लिया। हरिया का दोस्त राकेश अपने घर के लिए पानी का इंतजाम नहीं कर सका तो वो भी उसी कुएं की तरफ चल दिया। पता नहीं गांव को किसकी नजर लग गई है। पानी की परेशानी रोजाना बढ़ती जा रही है। राकेश ने कुएं से पानी निकाला और फिर जैसे ही हाथ डालकर उसमें से एक घूंट पिया उसको भी वही चुड़ैल नजर आई। तुम गांव वालों को अपने किए की सजा मिल रही है, किसी की नजर नहीं लगी। सुनकर राकेश ने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो वो डर से कांप उठा। खौफ से चिल्लाते हुए जैसे ही भागने के लिए उसने आगे कदम बढ़ाया वो एक छोटे से खरगोश में बदल गया। कल से पूरा गांव पानी के लिए तरसेगा और पानी की भीख मांगेगा जैसे मैंने मांगी थी। कहकर चुड़ैल गायब हो गई। अगले दिन पूरे गांव में पानी नहीं आया और काफी दिनों तक पूरा गांव इस परेशानी से जूझता रहा। जब पानी बिल्कुल खत्म हो गया और नल भी सूख गए तो सब गांव वालों को सरपंच के पास जाने की बात सूझी। हरिया और राकेश की बीवी भी उनके घर न लौटने से परेशान थीं। वो दोनों गांव के कुछ लोगों के साथ सरपंच की हवेली पर पहुंचे। सरपंच जी, गांव में बहुत दिनों से पानी नहीं आ रहा है और अगर कोई उस कुएं से पानी ले जाता है तो वापस लौट कर नहीं आता। हम दोनों के पति जब से पानी लेने गए थे तभी से गायब है। रात को हमें एक आवाज सुनाई देती है, वो कहती है कि इस गांव का पानी सिर्फ जानवरों के लिए है। ये सुनकर सरपंच को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो कहता है, पानी जानवरों के लिए है, ये तुम लोग क्या कह रहे हो?
क्या हुआ सरपंच, क्या अभी भी तुझे वो दिन याद नहीं जिस दिन तूने और इस गांव वालों ने मुझे कुएं से पानी लेने को मना किया था और मुझे गांव से बाहर भगा दिया था? कौन है तू? सामने आकर बात कर। सरपंच के इतना कहते ही वो चुड़ैल सबके सामने आ गई, जिसको देखकर हवेली में भगदड़ मच गई। गांव वाले भागकर दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाजा खुला ही नहीं, और फिर जब उन्होंने पलट कर देखा तो वो सरपंच के करीब जाकर उसका गला दबा रही थी। याद कर सरपंच, 1 साल पहले जब मैं पानी की तलाश में तेरे इस गांव में आई थी। सरपंच को याद आया कि पिछले साल एक औरत पास के ही गांव से उसके गांव में कुएं से पानी भरने आया करती थी। कुछ दिन तक गांव वालों ने उसको मना नहीं किया, लेकिन एक दिन हरिया और राकेश ने उसको पानी ले जाने से रोक दिया। उस औरत ने ये बात सरपंच को आकर बताई तो उसने भी यही कहा कि हमारे गांव के कुएं से पानी निकालने का हक सिर्फ हमारे गांव वालों का है, तो आज के बाद इस गांव से पानी नहीं ले जा सकती। मुझे गांव के घरों से पानी नहीं चाहिए, बस उस कुएं से पानी लेकर जाने की इजाजत दे दीजिए। हमारे गांव में कोई सरपंच भी नहीं है और सभी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। उस कुएं का पानी जानवरों के लिए है। मैं अपने गांव के अलावा किसी और गांव के कुएं को क्यों दूं? ये सुनकर वो औरत गुस्से में आकर बोली, अगर ऐसा है तो एक दिन उस कुएं का पानी सिर्फ जानवर ही पिएंगे सरपंच, और अगर कोई इंसान पिएगा तो वो भी जानवर बन जाएगा। ये सुनकर सरपंच ने उसका मजाक उड़ाया था और उसको गांव से बाहर निकलवा दिया था। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मेरी गलती की सजा मेरे गांव वालों को मत दो। यहाँ से जाने के बाद मजबूर होकर मैंने एक गड्ढे से पानी भरा और अपने घर पहुंची। मेरी बेटी और मेरे पति प्यास से तड़प रहे थे, तो वो पानी मैंने उनको पिला दिया और उनकी प्यास बुझी, लेकिन मेरे पास खुद के लिए पानी नहीं बचा था। आधी रात को मैंने प्यास से तड़पते हुए दम तोड़ दिया। तब से आज तक मेरी आत्मा मेरे गांव वालों को पानी की परेशानी से जूझते हुए देखती रही, लेकिन अब मैं एक चुड़ैल बन चुकी हूँ और अपने उस श्राप को पूरा करना ही मेरा मकसद है। ये सुनकर वहाँ मौजूद लोगों में से हरिया और राकेश की बीवी उससे बोली, तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ बहन, लेकिन जो तुम कर रही हो क्या वो सही है? हमारे पतियों की गलती की सजा पूरे गांव को मत दो। हम तुम्हारे गांव की समस्या पूरी करेंगे और जब तक वहाँ पानी नहीं आ जाता हम लोग तुम्हारे गांव में पानी पहुँचाएंगे। ये सुनकर चुड़ैल ने सरपंच का गला छोड़ दिया। मुझे माफ कर दो। जो भी इन दोनों ने कहा मैं खुद उसको पूरा करने की जिम्मेदारी लेता हूँ। तुम हमारे गांव को जल श्राप से मुक्त कर दो। कल सुबह अगर मेरे गांव में पानी नहीं पहुंचा तो ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो गई। अगले दिन पूरे गांव में ये बात फैल गई। सरपंच अपने साथ 2 वाटर ट्रॉली लेकर उस चुड़ैल के गांव गया और उसने वहां पानी की समस्या दूर करने का ऐलान भी करवा दिया। गांव वालों ने खुश होकर वाटर ट्रॉली से पानी लिया और हर घर में पानी की कमी पूरी हो गई। उसी टाइम हरिया और राकेश वापस जानवर से इंसान बन गए और सरपंच के गांव में पानी आना फिर से शुरू हो गया। कुछ ही महीनों में उस चुड़ैल के गांव में भी पानी की व्यवस्था अच्छी हो गई और सरपंच उस गांव का भी अपने गांव जैसा ही ख्याल रखने लगा। उस दिन के बाद वो चुड़ैल कभी नजर नहीं आई और गांव पर लगा जल श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया।